Hello everyone, I am Siddharth Shankar, a PhD scholar in structural engineering. Welcome to my YouTube channel एक्सप्लोरिंग सिविल, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। फिर अभी का हमारा जो सीरीज चल रहा है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर है। तो अभी ये जो वीडियो है ये मेरा प्रॉब्लम्स ऑन बेंडिंग स्ट्रेस इन आई सेक्शन के ऊपर है। ठीक है, पहले मैंने रेक्टेंगुलर सेक्शन के ऊपर बेंडिंग स्ट्रेस का ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है इस चैनल में, आप चाहो तो पहले उसे देख लो। उससे पहले मैंने अजम्पशंस इन सिंपल बेंडिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर योर प्योर बेंडिंग एंड सिंपल बेंडिंग, मैंने उसको भी दिखाया है। ठीक है, तो चलिए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आज डिस्कशन करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन बेंडिंग स्ट्रेस इन आई सेक्शन। जो भी बीम्स का क्रॉस सेक्शन आई सेक्शन का होगा वहाँ हम कैसे कैलकुलेशन करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टील बीम हैविंग आई सेक्शन, यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, ये जो ऐसे दिया गया है डायमेंशन, आप कैसे पता लगाएं कि ये, क्योंकि आपको डायग्राम जो है ना वो नहीं दिया गया होगा एग्जाम में, बस इस तरह का क्वेश्चन कहीं कहीं मैंने देखा है, इसलिए मैंने सोचा कि आज इस तरह आपको डाटा दे दूं ताकि आपका यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 20 × 30 × 2 cm, मतलब इसका क्या है, 20 मतलब है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, मतलब इसका फ्लेंज का जो लेंथ होता है। ठीक है, विड्थ ऑफ योर लेंथ ऑफ द फ्लेंज, ओके, या फिर विड्थ ऑफ द फ्लेंज ले सकते हैं आप इसको अगर डेप्थ लें तो। सो दिस इज द विड्थ ऑफ द फ्लेंज, दिस इज द ओवरऑल डेप्थ। ओके, सो दिस इज फर्स्ट आपका जो भी आता है, फर्स्ट वन इज योर लेंथ ऑफ द फ्लेंज, दिस इज द डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल डेप्थ एंड दिस इज द थिकनेस, एंड ये जो थिकनेस है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको इसमें से यही निकालना है कि ये हो गया फ्लेंज का लेंथ, या फिर विड्थ ऑफ द फ्लेंज जो हो गया ये हो गया आपका ओवरऑल डेप्थ, जो कि टॉप ऑफ द एक्सट्रीम फाइबर, एक्सट्रीम टॉप फाइबर टू एक्सट्रीम बॉटम फाइबर, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज दिस ओवरऑल डेप्थ, एंड दिस इज द थिकनेस विच इज ओवरऑली same all over the section. Okay, so thickness of the wave is also 2 mm, 2 cm, and flange also 2 cm. so is 4 meter long, मतलब इसका क्या हो, ये आपका जो बीम है उसका स्पान जो है वो 4 मीटर है, 4 मीटर है। सो इसको ध्यान दीजिएगा, ये किस में है, सेंटीमीटर में, ये हो गया मीटर में। इज सिंपली सपोर्टेड, सो ये एंड कंडीशंस हो गया, सिंपली सपोर्टेड एट द एंड्स इफ द सेफ स्ट्रेस इन द टेंशन। ठीक है, फॉर द बीम इज 30 MPa, इसका मतलब क्या है, इससे ज़्यादा स्ट्रेस अगर आएगा तो वो अनसेफ हो जाएगा बीम, इसलिए मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस इसको बोला जाता है। ठीक है, किन्हीं बुक्स में क्वेश्चन में ऐसा आया होगा कि इफ द मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस इज 30 MPa, मतलब आप समझ जाइयो कि ये जो है ये मैक्सिमम अलाउड स्ट्रेस है, सेफ स्ट्रेस, उसके बियॉन्ड अगर हम स्ट्रेस करें बीम को सो वहाँ पे फेल्योर हो सकता है, इसलिए ये हो गया मैक्सिमम। ठीक है, मतलब टेंशन में ये हो गया। सो यहाँ पे क्या है, क्या करना है, डिटरमाइन द यूडीएल, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, डिटरमाइन द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दैट द बीम कैन कैरी सेफली। मतलब क्या है, ये थोड़ा टेढ़ा है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको चूज किया है आज के वीडियो के लिए। यहाँ पे आपको बीम का कैपेसिटी निकालना है, मतलब कितना लोड वो बीम ले सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए डाटा गिवन से हमें यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है। पहले ये हो गया सिंपली सपोर्टेड एंड्स 4000 mm, मतलब मैंने इन सारे जो यूनिट्स है इनको एक ही यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया है mm में। ठीक है, ये 4 मीटर था, 4000 mm। सो ये हो गया आपका बीम। ठीक है, इसका जो फ्रंट व्यू हो गया बीम का, क्रॉस सेक्शन हो गया T, क्योंकि पहले से ही दिया हुआ है आई सेक्शन। So this is 200 mm, means 20 centimeter width of the flange, and the overall depth is 300 mm. This is, and thickness is all over the section, it is same 2, which is equal to 20 mm, 2 centimeter. Okay, so यहाँ पे फिर क्या दिया गया है, मैक्सिमम स्ट्रेस हमें दिया गया है 30 MPa मेगा पास्कल, मतलब into 10⁶ मैंने इसको भी यूनिट का ख्याल रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपको MPa में दिया गया है, तो कभी ये हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको यहाँ पे MPa के बगैर GPa, KPa कुछ भी दिया जा सकता है, तो आपको उसके हिसाब से
कंसिडर करके उसका चेंज करना होगा यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैंने लिख लिया। हमेशा क्या कीजिएगा आप, ट्रिक ये है कि पास्कल में लिखना होगा आपको। 30 मेगा मतलब इंटू 10⁻6, गीगा मतलब 10⁻9, किलो मतलब 10⁻3, इसको आपको याद रखना होगा। सो ये हो गया मेगा मतलब इंटू 10⁻6, पास्कल तो हमेशा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे मुझे सब हर चीज़ मेरा जो है ओ एम एम में है, तो यहाँ पे भी एम एम में करना ही होगा। सो यहाँ पे आप इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देते हैं। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस बड़ा प्रॉब्लम लगता है, बहुत ही आसान होता है। हमारे पास सिंपल बेंडिंग का इक्वेशन है। सो अगर वो इक्वेशन आपको याद है, आप हर चीज़ कर पाओगे। यूनिट कन्वर्सन करने के बाद उसी इक्वेशन में डाल दीजिएगा, जो भी अननोन है वो निकल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत ये हो सकता है कि यहाँ पे तो लोड अननोन हो गया, वो कैसे निकलेगा, क्योंकि आपको ये ध्यान देना होगा कि लोड किसके साथ डील करके वो इक्वेशन में रहता है, किसके साथ, बेंडिंग मोमेंट के साथ जो हमारा होता है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम निकालते हैं ना, उसके साथ तो लोड की आवश्यकता हमेशा होती है। लोड नहीं होगा तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे आएगा, इसलिए वो लोड जो है डब्ल्यू टर्म वो अननोन रह जाएगा, बस वही निकालना है, ठीक है। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं आप तो जानते ही हो, पहले से जानते ही हो। सो मैं यहाँ पर हमेशा क्या कहता हूँ, शॉर्टकट के लिए ये जो आई सेक्शन है इसको एक कंप्लीट रेक्टेंगल कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। 200 300 ऑफ डायमेंशन ऑफ 200 and 300 mm। सो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में हमें चाहिए क्या, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पे देखिए तो न्यूट्रल एक्सिस किस चीज़ को, मतलब कौन सा डायमेंशन को क्रॉस करके जा रहा है, 300 वाला। सो 200 इंटू 300 क्यूब बाई 12 होगा, ठीक है। बी डी क्यूब बाई 12 आप जानते ही हो। फिर उसमें से कौन से पोर्शंस हमें नहीं चाहिए, ये वाले नहीं चाहिए, ये वाले इसको निकाल देते हैं, ये वाला पोर्शंस। सो दोनों साइड में 2 है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 2, निकालना मतलब घटाना, ठीक है। -2 इंटू इसका डायमेंशन ये होगा, कैसे होगा देखिए। सो आपका ये हो गया, देखिए ये 200 था, बीच में से 20 निकाल लीजिए, कितना बचा 180। 180 दोनों ओर सेम डिवाइड होके रहेगा, मतलब 180/2 विल बी फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर। सो दिस डिस्टेंस विल बी 180/2। सो 180/2 कितना होता है, आप सभी जानते हो कि वो 90 होता है, ठीक है। सो अगर ये 90 हो गया तो इसलिए 90। अच्छा कट कौन सा डायमेंशन रहा है इसका, ये वाला, यहाँ से यहाँ, इधर से इधर कितना है देख लीजिए, ये टोटल है 300, यहाँ 20, यहाँ 20, मतलब 40 माइनस कर लीजिए, कितना बचता है 260। ओके। सो दिस इज 260/90 इंटू 260 क्यूब बाई 12। सो ये जो पोर्शन हो गया ये हमें नहीं चाहिए, मतलब वो सेक्शन में है नहीं, हमने अज्यूम किया था, इसलिए इसे निकाल देते हैं तो निकल जाता है आराम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ता ही नहीं, ठीक है। बना आप उस तरह से भी यूज कर सकते हो, मतलब ये तीनों को अलग अलग लेके, यहाँ पे एक न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पे एक ऐसे लेके पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। As the beam is simply supported, so maximum bending moment associated with maximum bending stress। ये मैंने क्यों लिखा है कि एसोसिएटेड विथ, क्योंकि हमेशा आपको बेंडिंग मोमेंट जो होता है आपको पोजीशन के हिसाब से देखना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस मांगा गया होगा, वहाँ पे आपको सिर्फ बेंडिंग मोमेंट निकालना है। पर यहाँ पे हम मैक्सिमम स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस, मतलब वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के साथ डील करता है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे भी आपका मैक्सिमम होगा वहीं पे स्ट्रेस आपका मैक्सिमम हो जाता है। तो चलिए बेंडिंग मोमेंट WL²/8, ये फार्मूला तो सबको पता ही होगा, क्योंकि ये दिस इज द फार्मूला फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UDL ऑल ओवर द स्पान। सो यहाँ पे हमें पता क्या नहीं है, L हमें पता है, W के बारे में कुछ पता है नहीं है, क्योंकि हमें वो डिटरमाइन करना है, ठीक है। सो W अननोन है, सो W शुड बी अननोन, ओके। सो W इंटू 4000², 4000 हो गया लेंथ या फिर स्पान, डिवाइड बाई 8। सो ये इतना न्यूटन पर, अच्छा ये यूनिट है, ठीक है, ये इसको मिला के मत लीजिए। सो दिस इज न्यूटन टू mm, सो दिस इज द यूनिट ऑफ द मोमेंट, ओके। सो 2
2 में कितना जीरो लग रहा है, 3 3 6, W मतलब ये अननोन है, ठीक है। फिर क्या होता है, हमें मैक्सिमम y भी निकालना है, क्योंकि y मैक्स क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम स्ट्रेस चाहिए। y मैक्स मतलब एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। सो ये कितना हो रहा है यहाँ पे, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे जा रहा है तो एक्सट्रीम फाइबर होगा यहाँ पे। सो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है, 300 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 150। चलिए फॉर सिंपल बेंडिंग इक्वेशन, फ्रॉम सिंपल बेंडिंग इक्वेशन हमारा m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई है। इसमें हमारा क्या अननोन है, बस ये m के अंदर w जो है टर्म वो अननोन है, तो वो यहाँ से निकल जाएगा आराम से। आप डाल के बस देख लो, क्योंकि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला हुआ है, इसको बस यहाँ पे पुट करना है। मोमेंट इन टर्म्स ऑफ w निकाला हुआ है ये वाला, ठीक है। फिर क्या होता है, सिग्मा पहले से ही ये वाला है न्यूटन पर एम स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने बात ये है कि आपको न्यूटन पर एम स्क्वायर मतलब क्या, हर चीज़ का यूनिट सेम रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 30। फिर ये वाई मैक्स हमने यहाँ पे निकाला है ना, ठीक है। अच्छा, आप ये पूछो कि सर आपने वाई लिखा है तो वाई मैक्स का वैल्यू क्यों डाला है, क्योंकि ये एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेस हमें निकालना है, तो वाई वहाँ पे वाई मैक्स हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से डब्लू निकल जाएगा। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करके देख लो। अगर कहीं पे मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई और भी वीडियो इसके ऊपर आपको चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।